Okay, in this video, we discuss about nature of roots of quadratic equation. So suppose the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where abc belongs to R and a is not equal to 0. Now, as you know, alpha and beta, to find alpha and beta, we use minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This one is our formula to find alpha and beta. Here, value of b square minus 4ac, we use symbol d for b square minus 4ac, discriminant of the quadratic equation. बराबर. तो अब यहाँ पर हम जो इक्वेशन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं. इसका मतलब जो हमारा अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं लेते, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर लेंगे तो आपको जो स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी नंबर मिलेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे. ओके, तो ये जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डी के ऊपर डिपेंड करेगी. तो डी की वैल्यू के हिसाब से हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जब हम डी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इफ डी इक्वल टू 0, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, देन वी से रूट्स आर रियल एंड इक्वल. बिकॉज इफ दिस पार्ट इज 0, ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो अगर 0 हो जाएगा तो आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस बी अपॉन 2a. तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इज माइनस बी अपॉन 2a. ओके, बाद में हम ग्राफ देखेंगे तब ग्राफिकली भी बताएंगे कि भाई d इक्वल टू 0 का मतलब रूट्स इक्वल है, किस टाइप से ग्राफ होगा. और जब हम ग्राफिकली दिखाएंगे तब ये सभी केस है उनको डिस्कस करेंगे, बट अभी तो हम जस्ट नेचर ऑफ रूट्स एल्जेब्रिकली देखते हैं. सेकेंड, d नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है तो टू पॉसिबिलिटीज, d इज लेस देन 0 और d इज ग्रेटर देन 0. नाउ फर्स्ट, इफ d लेस देन 0, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव है, देन इमेजिनरी रूट्स. बराबर. एंड इफ वन रूट इज p प्लस आयोटा इंटू q, देन सेकेंड रूट इज p माइनस आयोटा इंटू q. ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हम आगे देखेंगे. हियर p एंड q बिलोंग्स टू r एंड आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब यहाँ पर आप देखो, अगर एक का वैल्यू p प्लस आयोटा इंटू क्यू है तो जो सेकेंड है वो p माइनस आयोटा इंटू क्यू है, मीन्स दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. मीन्स अगर आपको पता चल गया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और आपको एक रूट दिया गया है 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप डायरेक्टली सेकेंड रूट बता सकते हैं कि इसका सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 इंटू आयोटा. बराबर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे. ये d लेस देन 0 के लिए केस है. नाउ इफ d ग्रेटर देन 0, अब d ग्रेटर देन 0, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट, आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे. मींस इसका जो ग्राफ होगा ना वो एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. अब यहाँ पर भी हमने दो केस बनाए हैं. ABC बिलोंग्स टू Q, मींस आपके जो एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म है वो रेशनल नंबर है, but d is not perfect square, d is not perfect square, then we say irrational roots. जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे, और अगर इरेशनल रूट्स है तो वो भी क्या होंगे? कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. इफ वन इज p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q, देन अनदर वन इज p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q. दैट इज, अगर आपको पता चल गया कि भाई abc रेशनल नंबर है, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और अगर आपको बताया गया कि आपका एक रूट है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन सेकेंड रूट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. बट यहाँ पर आपका एबीसी है ना वो रेशनल नंबर होने चाहिए. अगर रियल नंबर होते हैं तो फिर उसमें ऐसा नहीं होता कंपलसरी कि भाई दोनों रूट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हो. एंड वन मोर केस इज एबीसी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, आपके जो ABC है वो रेशनल है, एंड D इज परफेक्ट स्क्वायर.
देन रूट्स आर रेशनल नंबर, बराबर, क्योंकि अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे, और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे तो आपको जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर मिलेगा। तो पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर मिलेगा मतलब कि आपके रूट्स क्या होंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो ये जो थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ टेबल जैसा दिख रहा है, वो आपको याद रखना है टू चेक नेचर ऑफ रूट्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, बराबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और फिर आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC belongs to R plus and twice of B is equal to A plus C. This one is one condition. Check the nature of roots of the equation AX square plus 2BX plus C equal to 0. तो टू चेक नेचर हमने बोला था कि भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब x का कोएफिशिएंट, तो आपके इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 2b square minus 4 coefficient of x square is given a and constant term is given c, बराबर, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो हम 2b है, ये जो 2b दिख रहा है इसकी प्लेस पर a प्लस सी उसका यूज करेंगे, तो a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac। इफ यू सिंप्लीफाई देन a स्क्वायर प्लस 2ac plus c square minus 4ac is equal to a square 2ac and minus 4ac is minus 2ac plus c square, and this one is a minus c whole square, and so this one is greater than 0 because square है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, therefore roots real and distinct, बराबर, आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ a is less than c and c is less than b, then check the nature of roots of the equation a minus b whole square into x square plus twice of a plus b minus 2c into x plus 1 equal to 0। तो ये आपकी कंडीशन है, उसका यूज करना है और हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज हियर ट्वाइस ऑफ a plus b minus 2c minus 4 coefficient of x square, coefficient of x square is given a minus b square into constant is 1, so it is 4, 2 square is 4 a plus b minus 2c whole square minus 4 a minus b whole square, 4 common, so a plus b minus 2c whole square minus a minus b whole square। अब ये हमको डिसाइड करना है कि ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 4 हियर a plus b minus 2c whole square minus a minus b whole square, तो यहाँ पर हम डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं x square minus y square। तो x square minus y square is x minus y, x plus y means एक ब्रैकेट में हम ये दोनों को प्लस कर लेंगे, a plus b minus 2c plus a minus b, one factor is x plus y and second factor is x minus y, that is a plus b minus 2c and minus of a minus b, that is minus a plus b, one time प्लस साइन बिटवीन दिस टू एंड वन टाइम माइनस साइन, ये स्क्वायर रिमूव करने के बाद। हाँ, तो b एंड माइनस बी कैंसल और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस ए एंड प्लस ए कैंसल, सो इट इज 4 टाइम्स 2a minus 2c एंड सेकेंड वन इज 2b minus 2c। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको कंडीशन दिया गया है और वो कंडीशन के हिसाब से a is less than c, a is less than c and it means a minus c is less than 0। तो ये जो है 2a minus 2c
ये क्या हो गया, माइनस है, ये नंबर नेगेटिव है। एंड c इज लेस देन b, आपको क्या चाहिए, b माइनस c, तो यहां से आपको मिल जाएगा 0 इज लेस देन b माइनस c, मीन्स दिस वन इज, ये जो है ये पॉजिटिव है। तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इट मीन्स दिस वन इज लेस देन 0, एंड लेस देन 0 इट मीन्स नो रियल रूट्स, बराबर। यहाँ पर आप इसको ओपन करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये बेटर है कि दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, तो हम डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट one is number 3, and it is find the greatest value of greatest, मतलब जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम वैल्यू लेके आना, ऑफ नॉन नेगेटिव, मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 या तो फिर पॉजिटिव, रियल नंबर लैम्बडा for which both equations 2x square plus lambda minus 1x plus 8 equal to 0 and x square minus 8x plus lambda plus 4 equal to 0 have real roots। अब यहाँ पर आप देखो रियल रूट्स बोला गया है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नहीं है, आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है रियल रूट्स, मींस दोनों के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे भी रियल रूट्स ही होते हैं। तो पहले हम दोनों इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस 1x प्लस 8 इक्वल टू 0, रूट्स रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, लैम्बडा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, lambda minus 1 square minus 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, lambda minus 1 minus 8 because it is x square minus y square, 64 is 8 square, lambda minus 1 plus 8 greater than equal to 0, first one is lambda minus 9 and second one is lambda plus 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम रियल लाइन से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपके लिए रियल लाइन, लैम्बडा माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया है, तो लैम्बडा माइनस 9 इक्वल टू 0, इट मींस लैम्बडा का वैल्यू अगर हम 9 लेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट लैम्बडा प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर आप लैम्बडा का वैल्यू माइनस 7 लेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ये दोनों लैम्बडा की वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर आप ये जो 3 पार्ट हमने किए हैं रियल लाइन के, माइनस इनफाइनाइट टू -7, -7 टू 9 एंड 9 टू इनफाइनाइट, सपोज -7 और 9 के बीच में एक नंबर लेते हैं, सपोज मान लो 0 सिलेक्ट किया हमने, तो ये होगा 0 माइनस 9 दैट इज -9 एंड 0 प्लस 7 इज 7, तो -9 इंटू 7 वो -63 होगा, तो यहाँ पर माइनस आया, मीन्स ऑल्टरनेट यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस है तो इससे ऑल्टरनेट यहाँ पर भी प्लस होगा। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो आपका लैम्बडा क्या होना चाहिए, तो लैम्बडा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -7 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट, ये आपके लैम्बडा की रेंज है फ्रॉम फर्स्ट। बट यहाँ से आपको एक कंडीशन दिया गया है, और वो कंडीशन है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव इसका मतलब ये तो हमें आंसर में यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला गया है। तो हमारा आंसर अभी तो यहाँ से ऐसा दिखा रहा है कि आपका जो लैम्बडा है वो 9 या 9 से ग्रेटर है। अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं और वहां से हमको क्या रेंज मिलता है लैम्बडा का। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके भी रियल रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, तो -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू लैम्बडा प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 64 माइनस 4 इंटू लैम्बडा प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
if we divide by 4 then it is 16 minus lambda plus 4 greater than equal to 0. 16 minus 4 is 12 माइनस लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 12 माइनस लैम्बडा, दैट इज लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 12। तो आपको यहां से क्या पता चला था, लैम्बडा बिलोंग्स टू 9 टू इनफाइनाइट, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं लेना है इसलिए। तो लैम्बडा का वैल्यू 9 से इनफाइनाइट, और यहां से आपको पता चला है लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 12। तो अगर हम ये दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हमको देगा लैम्बडा बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 9 टू क्लोज 12। और आपको पूछा था मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो आपका मैक्सिमम लैम्बडा का वैल्यू कितना हो सकता है 12। ओके, नाउ नंबर 4। नंबर 4 में आपको बोला है एबीसी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तीन नंबर्स हैं, इनका एडिशन 0 है। A is not equal to C, then prove that roots of equation are real and distinct। आपको ये बताना है कि इसके रूट्स है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर हम थोड़ा दूसरा मेथड यूज करते हैं। आपको जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन पहले लिख देते हैं, b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, देन प्लस सी प्लस ए माइनस बी into x plus a plus b minus c is equal to 0। ये है आपका इक्वेशन। अब यहाँ पर हम x की प्लेस पर 1 यूज करते हैं। क्यों, देखते हैं। आप x का वैल्यू यूज 1 करो, आपको शायद थोड़ा आइडिया आ जाएगा अभी कि क्यों मैंने x इक्वल टू 1 सिलेक्ट किया है। तो अगर हम x इक्वल टू 1 सिलेक्ट करते हैं तो b प्लस सी माइनस ए, बिकॉज x इज 1 तो 1 स्क्वायर, देन प्लस c प्लस a माइनस b, हमने x का वैल्यू तो 1 सिलेक्ट किया है, एंड देन प्लस a प्लस b माइनस c। अब यहाँ ये जो तीन ब्रैकेट है इनका सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो ये तीन ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन है a प्लस b प्लस c, बिकॉज माइनस ए प्लस ए कट हो जाएगा, b एन माइनस बी एंड c एन माइनस ए भी वन टाइम कट होके a प्लस b प्लस c मिलेगा। एंड a प्लस b प्लस c इज गिवन, ये जो है a प्लस बी प्लस सी इनका एडिशन 0 है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया था। सो इक्वल टू 0, दैट इज RHS। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको एक रूट तो मिल गया, अल्फा 1 है। अब आपको ये बताना है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर एक रूट रियल है तो डेफिनेटली दूसरा भी रियल ही होगा। अब आपको प्रूव करना है डिस्टिंक्ट है, तो हमको एक और फॉर्मूला पता है दो रूट्स के बारे में, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, मतलब कि कांस्टेंट टर्म ए प्लस बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन, अब ये जो रिलेशन है आपको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये रिलेशन का यूज करते हैं। तो अगर ये रिलेशन का यूज करेंगे आप तो आपको न्यूमरेटर में a प्लस बी माइनस सी दिया है, तो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सी। तो आपका जो न्यूमरेटर है वो होगा माइनस सी। डिनोमिनेटर में आपको b प्लस सी दिख रहा है, तो यहाँ से आपको b प्लस सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से b प्लस सी ये जो दिया गया है, यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए। तो डिनोमिनेटर में होगा माइनस ए दैट इज माइनस 2c अपॉन माइनस 2a, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा c बाय a। अब एक और कंडीशन दिया गया है आपको, देखो a नॉट इक्वल टू c, a नॉट इक्वल टू c एंड इट मींस दिस वन इज नॉट 1, ये 1 नहीं है, अदर देन 1 कोई है। तो आपने प्रूव कर दिया इसके रूट्स है वो रियल है एंड वो डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि एक 1 है और जो दूसरा है वो 1 नहीं है और कोई भी एक रियल नंबर होगा। सो दीज आर आवर क्वेश्चंस। और अब इनसे आगे देखते हैं कोई
क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड। नंबर 5, अब हम रेंज फाइंड करते हैं। पर्टिकुलरली मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म कुछ लिखा है और उनका रेंज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो हमको फंक्शन के लिए भी यूज करेंगे हम रेंज फाइंड करने के लिए, स्पेशली आगे जाके डिफरेंट फंक्शन आएंगे उनका रेंज फाइंड करने के लिए। तो अभी तो हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंट मेथड करेंगे। जो फर्स्ट है उसमें दो मेथड से ट्राई करेंगे और जो सेकंड है उसमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट में पहले डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म ही यूज करते हैं रेंज फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक का। तो उसके लिए आपको करना क्या है, रेंज का मतलब क्या होता है? तो रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ आंसर्स। आप x की डिफरेंट वैल्यू सिलेक्ट करो और उसके डिफरेंट वैल्यू के लिए जो वैल्यू मिलता है आपको, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखता हूं मैं, तो जितनी भी y की पॉसिबल वैल्यू है वो सभी आप फाइंड करके दिखाओ। बराबर, यहाँ पर आपको डोमेन समझना है r, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है। बराबर, लिख देते हैं x बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपके जो आंसर्स है y, उसकी रेंज निकालनी है आपको कि y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो फॉर दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसके बाद आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4 एंड हियर कांस्टेंट टर्म इज 6 माइनस y। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r इट मींस it is true for every real number, and if it is true for every real number then discriminant greater than equal to 0. And what is discriminant? So b square, that is 4 square, b square minus 4ac greater than equal to 0. So it is 16 minus 24 plus 4y greater than equal to 0. So 4y minus 8 greater than equal to 0, that is 4y is greater than equal to 8 and therefore y is greater than equal to 2. तो आपको क्या पता चला, आपकी जो y की वैल्यू है वो 2 या 2 से ग्रेटर है, that is y belongs to close from 2 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट। बस इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसका ये रेंज है। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके फाइंड किया, इसका ग्राफ से भी यूज कर सकते हैं, ग्राफ से भी रेंज फाइंड करते हैं। और एक मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी यूज करते हैं कभी। तो चलो परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, ग्राफ तो हम बाद में जब देखेंगे तो उस टाइम वापस डिस्कस करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। नाउ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको लास्ट टर्म 4 यूज करना पड़ेगा। अब आपने ये प्लस 4 लिखा तो आप प्लस 4 करेंगे तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, तो प्लस 4 एंड माइनस 4। नाउ दिस वन इज परफेक्ट स्क्वायर x plus 2 whole square plus 6 minus 4, 6 minus 4 is 2। अब ये x plus 2 whole square है, x plus 2 एंड स्क्वायर, तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 या तो उससे अप, मींस इट इज नॉन नेगेटिव। तो 0 is less or equal to x plus 2 whole square. Now add 2. So if we add 2 then it is 0 plus 2 and this one is x plus 2 whole square plus 2, so 2 या उससे ग्रेटर। बराबर, तो यहाँ से भी आपको रेंज क्या मिला कि भाई आपका एफ एक्स का वैल्यू 2 या तो 2 से ग्रेटर है। बराबर, तो ये अपने डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके फाइंड किया, ये अपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 6 पर। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, ये जो नंबर 6 है उसमें आपको रेंज फाइंड करना है। तो रेंज मतलब सेट ऑफ आंसर्स, मतलब आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है
उसके जितने भी आंसर्स है वो आप फाइंड करके दिखाओ। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, अब हम फाइंड करेंगे y की पॉसिबल वैल्यू। तो फॉर दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रेंज, जब हम ऑन टू टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे तब, बराबर। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के क्वेश्चन करने चाहिए रेंज फाइंड करने के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई एंड देन प्लस 1 इंटू वाई। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई, बराबर, माइनस एक्स वाई। तो ये कुछ मिल जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स कॉमन निकालने के बाद प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मीन्स x तो रियल नंबर है, तो इट हैज रियल सॉल्यूशन, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर, बराबर, क्योंकि माइनस है बट स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a 1 माइनस वाई सी, वो भी तो 1 माइनस वाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, बट वो माइनस बिकॉज ऑफ स्क्वायर नहीं लिखा हमने, माइनस 4ac। अब इसी को हम थोड़ा लिख देते हैं वापस, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि 4 मीन्स 2 स्क्वायर and 1 minus y into 1 minus y, so it is 1 minus y whole square greater than equal to 0। अब यहां से आप वापस जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, डिफरेंस फॉर्मूला, वो यूज कर लेते हैं। तो एक बार होगा 1 प्लस वाई, एडिशन करेंगे तो ये एक्चुअली 2 इंटू 1 माइनस वाई है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई दैट इज 2 माइनस 2 वाई, तो 1 प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2 वाई, एक बार आपको ऐड करना है, एंड सेकेंड टाइम 1 प्लस वाई में से सब्सट्रैक्ट करना है, -2 माइनस माइनस प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फर्स्ट गिव 3 माइनस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर हमने देखा था इसको कैसे सॉल्व करना है रियल लाइन पर। तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन दिया है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 1/3। अब रियल लाइन में आप जब नंबर लिखते हैं ना, तो ऑर्डर ध्यान रखना, 1/3 एंड 3 जो ग्रेटर है उसको उनके हिसाब से लिखना, ऐसे ही आपको जैसे नंबर दिखते हैं ऐसे नहीं लिखा करते, बराबर। तो ये है आपके जो रेंज मिला है, मतलब लैम्बडा सॉरी y का जो वैल्यू है, वो y के वैल्यू के हिसाब से हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर दिया है। अब प्लस माइनस प्लस जो हम करते थे, प्लस माइनस प्लस के हिसाब से, तो कोई एक नंबर सिलेक्ट करते हैं और फिर वो नंबर के हिसाब से आपको प्लस माइनस प्लस एडजस्ट करना है। चलो हम 0 सिलेक्ट करते हैं, तो 0 कहाँ पर होगा, ये पार्ट में, क्योंकि वो 1/3 से लेस होगा ना। तो अगर हम 0 सिलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस। तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू क्लोज 1/3 to 3। यहाँ पर आप थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर y जो है, y के टर्म्स है, वो दोनों के आगे अगर प्लस साइन है, जितने भी टर्म्स है अगर सबके आगे प्लस साइन है, तो फिर आप प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस प्लस। अगर माइनस है तो आप सबसे जो
राइट है, वहां से माइनस प्लस माइनस करना। और अगर ऐसा कुछ याद नहीं रहता है तो आप कोई भी इंटरवल में नंबर सिलेक्ट करके चेक कर लेना, अगर वहां पर माइनस मिलता है तो आप फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते रहना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी इसके रिलेटेड। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज फाइंड रेंज of fx is equal to square root of x minus 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। हमको इसका रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट fx इक्वल टू y। नाउ व्हाट इज fx? तो fx इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इक्वल टू y। स्क्वायरिंग कर लेते हैं और y को आगे लिख देते हैं y स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन इट गिव्स a square plus b square, that is x minus 1 plus 5 minus x plus twice x minus 1 into 5 minus x. Here you can see plus x and minus x cancel. So 5 minus 1 is 4 plus twice of combined square root में लिख देते हैं x minus 1 into 5 minus x. So it is 4 plus 2, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू माइनस एक्स वो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू 5 और ये माइनस 1 इंटू माइनस एक्स दैट इज प्लस 6x मिल जाएगा, एंड माइनस 1 इंटू 5 वो माइनस 5, बराबर। ये दो ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ से 4 प्लस 2, अब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। अगर आप माइनस कॉमन निकाल, स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, बराबर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इन स्क्वायर रूट। अब इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस लास्ट टर्म आपको 9 लिखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो एक्चुअली आपको कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 वो 5 हो चुका है। तो इट इज 4 प्लस 2, this one is perfect square, x minus 3 whole square, x minus 3 whole square, and before it minus sign and minus that is plus. Okay, अब यहाँ पर आपको जो स्क्वायर रूट फॉर्म दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बराबर। ये जो दिख रहा है इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो ये स्क्वायर रूट है तो इनका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0। जब आप x माइनस 3 की वैल्यू 2 सिलेक्ट करेंगे, जब आप x माइनस 3 का वैल्यू 2 सिलेक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 माइनस 4 आपको कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, बराबर। तो ये स्क्वायर रूट पार्ट का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो इनका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2। क्यों? जब आप x माइनस 3 को 0 सिलेक्ट करेंगे, जब आप x माइनस 3 को 0 सिलेक्ट करेंगे तो 4 माइनस 0 दैट इज 4, और फिर उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 2। तो इनका मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम 2 है, बस इसी का यूज करके हम लाएंगे हमारा रेंज। तो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो फंक्शन का मिनिमम हो जाएगा 4 प्लस ये जो फंक्शन का मिनिमम है उसमें हमने वाई स्क्वायर लिखा है तो वो भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे,
बराबर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू जो स्क्वायर रूट पार्ट है उसका मिनिमम हमने 0 लिखा है, तो 4 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसका मतलब वाई का वैल्यू आपको 2 मिल चुका है। एंड एफ मैक्सिमम, अब इनका मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट का अपने मैक्सिमम कितना निकाला है 2, तो 2 into 2 that is 4 plus 4, 4 plus 4 is 8 and therefore y is equal to square root of 8, square root of 8 is 2 root 2। तो आपका रेंज क्या हो गया, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज मिनिमम आपको कितना मिला है 2 और मैक्सिमम कितना मिला है 2 root 2, ये हो गया आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8 एंड इट इज फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये जो एक एक्सप्रेशन दिया गया है इसका आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6z प्लस 14। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक टर्म हमारा लिखना रह गया माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y। तो एक्स स्क्वायर उसके बाजू में लिख देते हैं माइनस 2x, x की टर्म लिख दिया हमने। फिर 4y स्क्वायर माइनस 12y, ये हमने y के टर्म साथ में लिख दिए, पेयरिंग कर लिया है। और फिर लिख देते हैं z स्क्वायर 3z स्क्वायर माइनस 6z और लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट है वो। अब हम ये सभी टर्म्स को, जो एक्स स्क्वायर है फिर वाई स्क्वायर के टर्म है जेड स्क्वायर के टर्म है, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1 यूज करना पड़ेगा, एज अ लास्ट टर्म 1 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं 4y स्क्वायर माइनस 12y है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 4 कॉमन निकालते हैं, बराबर। अगर आप डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं तो वो सबसे बेटर है। वाई स्क्वायर माइनस, अगर हम 4 कॉमन निकालेंगे तो ये कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस 3y, बराबर। और अगर यहाँ पर 3y है तो फिर आपका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, तो लास्ट टर्म होना चाहिए 9/4, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। प्लस ये जो टर्म्स है उसमें से 3 कॉमन निकालते हैं, तो अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस 2z, बराबर। 3 कॉमन तो जेड स्क्वायर माइनस 2z, तो यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 यूज करना पड़ेगा, प्लस 14। अब हम ये देखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा कितना लिखा। तो देखो एक तो आपने ये 1 एक्स्ट्रा लिखा है -1, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था। फिर 4 इंटू 9/4, तो 4 इंटू 9/4 दैट इज 9, तो ये भी आपने 9 भी एक्स्ट्रा लिखा था। देन 3, यहाँ से ये 4 इंटू 9/4 का हमने 9 जो +9 एक्स्ट्रा लिखा था वो, एंड 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 वो 3 होगा, ये भी हमने एक्स्ट्रा लिखा था, तो वो सब हमने माइनस कर लिए। यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो है कॉन्स्टेंट्स उनका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा, तो 9 and 1 10 and 3 13, तो 14 माइनस 13 इज +1, तो आपका मिनिमम वैल्यू है 1, बराबर। मिनिमम वैल्यू 1 होगा, कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0, इनका भी मिनिमम 0, इनका भी मिनिमम 0, तो अगर ये तीनों एक साथ 0 हो गए तो भी 1 तो बचेगा ना। सो इसका लिस्ट वैल्यू मतलब कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कब होगा, व्हेन वी सिलेक्ट x एज अ 1, y एज अ 3/2 एंड z एज अ 1।
तब ये आपको लिस्ट वैल्यू देंगे।